सभी भक्तजनों को राम राम। मकर संक्रांति की कहानी। एक बुढ़िया माता थी, उनके तीन लड़का थे। तो वे अपनी उनके यहाँ पे अपनी पूजा वूजा करती थी। तो पूजा में भगवान का नाम रखे थी चन्नू मुन्नू नाम रखे थी। तो वे सवेरे सवेरे क्या करें, उठे जल्दी से, उठ के और जल्दी से खिचड़ी बना देती थी कि हमारे चन्नू मुन्नू को पे हम टाइम न मिले, रोज अपने जहाँ से खिचड़ी बना ले, जब तक नहाए धो के आए और पूजा वूजा करें, जब तक खिचड़ी बन जाए। तो एक थाली में परस के दूध और शक्कर और खिचड़ी रख आए। सुबह अपने चन्नू मुन्नू को से कह दे कि भैया चन्नू मुन्नू हमें तो टाइम नहीं है, अब तुम अपने खा लियो, अभी खिचड़ी बना के रोज रखे यहाँ। तो चन्नू मुन्नू भगवान आते उनके, तो वे अपने खा ले। तो अब तो बहुत दिन हो गए ऐसे ही, जब खिचड़ी रोज खिचड़ी बनाए, दूध डाल दे, शक्कर डाल दे। अब बहुएं आ गई, जब बहुएं आ गई तो वे वही उसी तरह रोज सवेरे 4 बजे उठे और नहाए धोए, सबसे पहले खिचड़ी चढ़ा दें, खिचड़ी चढ़ा के अपनी पूजा करें, फिर रखे। बहुएं कहने लगी कि माता राम, जो सवेरे से तुम खिचड़ी कौन को बनाती हो? कहे कौन को बनाते, तुम तो देर से उठती हो, तो हम तो अपनी चुन्नू मुन्नू के लाने बनाते। तो बोली और का है जी, अटैया बटैया धरे और जी जाने कौन से चुन्नू मुन्नू धरे हो, इनकी लाने रोज खिचड़ी बना के टाटी भर के खवाती हूँ। तो बेचारी बोली कि हम बना दे करे काल से। तो कहने लगी हाँ बेटा ठीक है। अब बुटी बहुमन ने कही कि काय के लाने चुन्नू मुन्नू बनाए जो खिचड़ी खिचड़ी रोज रोज हम नहीं बनाते ही। तो बुढ़िया माता रोज पूछे काय बहू और हमारे चुन्नू मुन्नू को भोग लगा देती। तो बोली हाँ लगा दी, जो कछु बनस वही को भोग लगा दी। कहने लगे चलो कछु बात नहीं, अच्छी बात तो है, जो भी कुछ बना थे सो कम से कम लगा तो देती हूँ। बहुएं काय के लाने लगाए कि रोज उन्हें इनके चुन्नू मुन्नू को एक टाटी भर के भोग के लाने बनाओ। तो भगवान अब भूखे रहने लगे। जब भगवान भूखे रहने लगे तो भगवान बोले कि बताओ माता जी को जब से हाथ वो होगा है नहीं बना देती हैं बहुएं, तो हमें भूखे हैं बादना से। रोज क्या करे, भगवान ने ऐसा बालक का रूप बनो, 5 साल के बालक का रूप बना के और आए और बढ़िया पीताम्बरी पहने रहे और आए सोहिया होगा जो आगे वो जाए सुनते झांकन लगे। सबको कह के जाने जी को लड़का आते रोज और झांक झांक के चले जाते। तो बुढ़िया माता से कहने लगे ए बुढ़िया माता, देखो तो द्वारे में कोई लड़का आउट है, तो वे झांक झांक के चले जाते। तो बोली कि हाँ हम देखे कौन से लड़का आउट है। अब उन्हें कहा मालूम कि हमारे चुन्नू मुन्नू आज जब से बहुएं आ गई झूठी बोलती हैं कि हम भोग लगा दे, तो भोग नहीं लगा थे। तो हमारे जो चुन्नू मुन्नू भूखे हैं, अजीब बादना से भी चुन्नू मुन्नू 2-3 साल से भूखे थी। तो वे आए तो कहने लगी हम जा रहे, डंडा लेके बैठ रहे। गई बुढ़िया माता तो आगे तरफ डंडा लेके वो बैठ गई, देखे कौन से लड़का आते जी बहुएं कहती हैं। तो एक पहले दिन आए तो उन्हें देखा ही ना पाओ, जो तो देखो कोई लड़का आए तो उसे झाई सी परी चले गए। तो बोली देख ना पाई, दूसरे दिन फिर डंडा बोली को नहीं आता ही। तो दूसरे दिन फिर गए, फिर आए। तो जैसे ही आए भगवान तो उनमें एकदम से माता राम के साथ आ गई और खड़े हो गए। तो माता राम बोली का बेटा वो हो तुम? तो का आए तो बैठ गए माता राम की गोदी में आके। भगवान आते हुए तो बैठ गए। तो बोली कि काय बेटा को हो तुम कहाँ से आए? तो कहने लगे कि हम बताएं, तो जितना से तुमने हमें 2-3 साल से भोजन नहीं कराए, खिचड़ी नहीं खवाई, तो बादना से हम भूखे हैं। बोली वो राम तुम भूखे होगे, काय तुम्हें को भोजन नहीं देता? तो का बोली कहाँ दो को ने हमें 3 साल से भोजन ही नहीं दो है, और तुम्हारी खिचड़ी के बिना तो हम भूखे ही होंगे। तो बोले कि बताओ हम क्या करें, अब काल से हम तुम्हें अब खिचड़ी बनाए हैं भैया, काल से हम तुम्हें खिचड़ी बनाए हैं। भगवान आते तो फिर अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए अब डुकरो को काय कर रात भर नींद आई। सवेरे 4 बजे उठी, धीरे धीरे उठ के और उन्हें नहा धो, माँ को महीना तो नहा धो उन्हें और नहा धो के तो जल्दी से चुपचाप जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसी उन्हें खिचड़ी बनाई और पूजा करी और रखी आई। बाद में भगवान इतने खुश भये कि देखो आज मिलो हमें पेट भर के खाना। गए अतिथि में जब उन्हें बना के और भोग लग तो आई बहू कहने लगी काय तुमसे न बने न बनाए और रात तुमने फिर बनाई खिचड़ी? तो बोली क्या करें, माँ को महीना है, हमारे भैया जी चुन्नू मुन्नू भूखे रहते ही
तो बोली कि और काय को रहते घूम के हम तो खवाया होते। बेचारी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन फिर उठी तो फिर उन्हें जल्दी से माँज धो के बर्तन जूठे रखे थे, तो उन्हें धीरे से बर्तन माँजे और जाके और अपनी खिचड़ी चढ़ा दी और भगवान को उन्हें चुन्नू मुन्नू को सबको भोग लगा दो। अब तीसरे दिन बहुगन ने कही कि जो डुकरिया रोज रोज एक थारी भरी चुन्नू मुन्नू के लाने भोग लगा थे, वो खवाव थे। तो उनने सब सामान जो धरो तो दाल चावल घी शक्कर सब दुका के रख दो। जब दुका के रख दो सब, अब बेचारी ढूंढ रही सवेरे से उठ के, उन्हें कछु भी नहीं मिलो। वे तो भगवान हते, तो भगवान ने कहे कि देखो तो हमारे खवावे की वजह से और आज डुकरिया है तो फिर सब सामान ढूंढ रही है। तो इतने में भगवान ने ऐसी वो करी कि आंखन के सामने उनके दाल चावल आ गए। बोली ये हमें दिख नहीं रहा, तो दाल चावल तुझे धरे। सब तो उन्हें जल्दी जल्दी से बना के खिचड़ी दाल चावल और जाके और ले जान लगी। जैसे ही ले जान लगी सुबह छोटी बहू आ गई। बोली काय तो जो तुम तो कहाँ से ले आई तो दाल चावल जो खिचड़ी टाटी भरी ले जा रही हैं। तो बोली काय कहाँ से ले आएगी, तई रखो तो हमने बना लो अपने चुन्नू मुन्नू को खवावे। हमारे चुन्नू मुन्नू भूखे रहे थे। सुबह छोटी बहू ने टाटी छुड़ा के वो धर ली। अब बेचारी कुछ न बोली है, जाके अनमन करके बैठ गई। जब बैठ गई मन मन जाके भगवान बोले कि देखो तो इतनी परेशान भई और जो छोटी बहू ने है तो टाटी छुड़ा ली। अब भगवान फिर आए। जब भगवान फिर आए तो फिर बोली कि काय टुकरो काय बैठी है ऐसे। बोली का करे कछु नहीं, ऐसे ही बैठे हैं और हमारे भगवान जी हैं, हमारे चुन्नू मुन्नू है, सुबह भूखे बैठे रहते हैं और जी और कुछ खवाती नहीं है उन्हें। तो भगवान कहने लगे आए तो कहने लगे कि देखो बुढ़िया माता तुम चिंता ना करो, हम इन्हें देख के भूखा न मारे तुझे कहे। भगवान ने ऐसी को करी माया करी कि उनके घर सब बीमार ही हो गए और बीमार हो गए, न कछु कमाए न धमाए और सब कहाँ से आए, अब खावे तक खिलाने नहीं रहेगा। अब डुकरिया कहने लगी कि जाने ऐसी क्या बात हो गई है, लड़का को कमा भी नहीं जा रहे हैं, सब ऐसी वो कर रही। चुन्नू मुन्नू से कह रहे कि है भैया का होगा ऐसो घर में जो ऐसी सबरी विपता आ गई। तो भगवान ने डुकरों से कही कहे जैसे तुम्हारी बहुवन ने हमें भूखन मारो और तुम्हें भूखन मारो, तो अब भी भूखन मर रही सो मरन दो न भूखन। तो बोली हाँ भैया ऐसा काहे हो रहा है। तो बोले कि और का है। तब तो उनकी समझ में आए। अब डुकरो कहने लगी कि का करे बताओ, जे भी भूखी है। तो जैसे सवेरे 4 बजे और बस 4 बजे तो माघ का महीना, तो जब 4 बजे तो जल्दी से उठ के और खिचड़ी जाने कहाँ से आ जाए, दाल चावल बना के और घर शक्कर और दूध कहाँ से ले आए, शक्कर और खिचड़ी जाके उनके सामने धरिया तो वे खा ले और जौन बचे तो मात डुकरिया को खवा दे, उनके मुंह में खवा। भगवान खवान लगे उन्हें डुकरों को। जब खवान लगे तो अब सब जनी कहने लगी देखो तो खा के खिलाने तो है नहीं है। जो डुकरिया रोज खिचड़ी बनाओ थे, रोज जे एड़े बेड़े दुनिया भर की अटंगिया बटंगिया धरी हैं, इनके लाने तो खवा दे। तो हमारे लड़का बीट के हम और सुकून घर मर रहे। तो वे कुछ नहीं बोली, अपनी कुछ न बोले और जाके अपनी बैठी रही। फिर भगवान आए। जब आए तो भगवान जैसे भी लड़का दुआए बन के तो आए बुढ़िया माता की गोदी में आके वो छिपके बैठ गए। जब छिपके बैठ गए तो तैसे उनकी बहू ने देख लो, कोई छोटी वाली ने वो आई तो कहने लगी कि काय डुकरू ये 2 लड़का कुआए थी हमें सो तुम्हारे पास आके और बातें कर रही थी। बोली को हती हमारे चुन्नू मुन्नू हते। सो बोली और तुम्हारे चुन्नू मुन्नू हते वे तो यहाँ ऐसी गोल गोल बटैया और इतर के बैठे कह रही हमारे चुन्नू मुन्नू हते। तो कुछ ना बोली। तो फिर दूसरे दिन फिर भगवान आए। तो फिर खड़े हो गए डुकरू माता के पास। फिर खड़े हो गए तो डुकरू माता ने अपने आंचल में उन्हें छुपा के और हाथ फेरन लगी। पर फिर आई बहू आई। सुबह जैसे उनने गोदी में बिठा रहा और उनके ऊपर हाथ फेरे। सुबह बहू पहले से छिपी बैठी थी। सुबह आए सुबह ने आंचल खोले, सुबह बैठे तो कहने लगी तुमको हो ऐसे कहने लगी। भगवान ने कही भगवान होते तो वहीं पे एकदम से भगवान ने अपना रूप दिखा दो। अपने पीताम्बरी पहने, बोर मुकुट में जयंती माला पहन के और खड़े हो गए। तो बुढ़िया माता ने कही कि देख लो हमारे चुन्नू मुन्नू को, दर्शन कर लो हमारे चुन्नू मुन्नू को। तो वो बहू गती। सुबह बहू ने चरणन के नीचे
पड़ गई, कहने लगी कि भगवान हमें नहीं मालूम थी कि आप भगवान हो। तो उन्हें आवाज लगाई, कहा देखो और तुमने आवे सब हमें दर्शन दे हैं तो सब हमारी और सब देवरानी जेठानी लड़कन पिटियन को सबको दर्शन दियो, बताओ हम तो भूखन मर रहे, हमें नहीं मालूम थी कि आपको ऐसा वो है। तो इतने में भगवान आते तो अब तो उन्हें पकड़ ही लो, तो आवाज लगाई कि आओ जल्दी से सब जने दर्शन कर लो भगवान की। सबको हंसी ठिठोली लगी कि कह रही दर्शन कर लो दर्शन कर लो। तो इतने में जो कोई को दर्शन बदे थे सुबह न करे, कहने लगे कि देखो तुम बुढ़िया माता ने तो हमें इतनी छोटे बच्चा थे सो उन्हें हमें खिचड़ी बनाई, और माघ के महीना में जो कोई भगवान को खिचड़ी और शक्कर और दूध को भोग लगाते उनके कहाँ धन धान सब कुछ भरा थे। और बताओ तुमने हमें 3 साल भूखन मारो, और हमारी बुढ़िया माता थी तो हमें रोज खिचड़ी बना के खवाती थी, और इन्हीं की खिचड़ी से हमारा पेट भरा था। तो बोली महाराज अब आज से हम आपको खिचड़ी बनाए, और जो कोई भी प्रसाद जो कुछ भी प्रसाद हम बना है तो हम पहले आपको जिमा है और फिर बाद में हम कोई को दे हैं। भगवान बोले ठीक है। उनने बढ़िया बादना से देवरान जेठानियन में तब सलाह हो गई कि खिचड़ी को तो भोग लगाने ही लगाने हैं, लेकिन जो भी कुछ रसोईया में बने तो पहले उन्हें इन्हें चुन्नू मुन्नू को खवा जाए, बादना से जैसे उन्हें दर्शन दे ऐसे सबको दर्शन दिए।